भारतीय संविधान हम सब जानते हैं एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। पर क्या कभी सोचा है कि इसके आखिर में जो शेड्यूल्स यानी अनुसूचियां दी गई हैं वो इतनी ज़रूरी क्यों हैं? आज हम इन्हीं में से पहली 5 को समझने वाले हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ लिस्ट्स नहीं हैं, ये हमारे देश के शासन की नींव हैं। तो पहला सवाल यही उठता है कि भाई जब संविधान में पहले से ही इतने सारे आर्टिकल्स थे तो फिर इन शेड्यूल्स की जरूरत ही क्यों पड़ी। असल में ये संविधान को और मुश्किल बनाने के लिए नहीं बल्कि उसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और सिंपल रखने के लिए है। इसे ऐसे समझिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की एक तरह से मैनेजमेंट टीम है जो सारे डिटेल्स को संभालती है। आपको पता है, जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था तो उसमें सिर्फ 8 अनुसूचियां थीं। सिर्फ 8। लेकिन आज इनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो देश की बदलती जरूरतों के साथ खुद को बदलता है, इवॉल्व होता है। तो फिर ये अनुसूची आखिर है क्या? देखिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक किताब का अपेंडिक्स, है ना। मेन किताब में तो कहानी होती है, मेन पॉइंट्स होते हैं, लेकिन जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स, डेटा या कोई लंबी चौड़ी लिस्ट होती है वो सब अपेंडिक्स में डाल दी जाती है। अनुसूचियां भी बिल्कुल यही काम करती हैं। ये मेन आर्टिकल्स को क्लीन और फोकस्ड रखती हैं और सारे जरूरी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स को एक जगह इकट्ठा कर देती हैं। तो चलिए अब एक एक करके इन्हें देखते हैं। शुरुआत करते हैं पहली अनुसूची से। इसे आप एक तरह से भारत का ऑफिशियल लीगल मैप कह सकते हैं। ये वो डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि भारत आखिर है क्या, इसकी सीमाएं कहाँ तक हैं। पहली अनुसूची में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एक पूरी की पूरी लिस्ट है। मतलब जब भी कोई नया राज्य बनता है, जैसे तेलंगाना बना, या किसी राज्य का नाम या उसकी सीमा बदलती है, तो सबसे पहले इसी लिस्ट को, इसी पहली अनुसूची को अपडेट किया जाता है। ये हमारे देश की टेरिटोरियल डेफिनेशन है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी और तीसरी अनुसूची पर। इन दोनों को एक साथ समझना ज्यादा आसान है। ये दोनों उन बड़े अधिकारियों के बारे में है जो देश को चलाते हैं। एक बताती है कि उन्हें क्या मिलता है और दूसरी बताती है कि वो क्या वादा करते हैं। दूसरी अनुसूची, इसमें देश के सबसे बड़े पदों पर बैठे अधिकारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन का जिक्र है। मतलब राष्ट्रपति, गवर्नर, लोकसभा के स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, इन सबको कितनी तनख्वाह मिलेगी, ये सब यही लिखा है। और ये जरूरी है फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के लिए। और तीसरी अनुसूची में है शपथ यानी ओथ। जब भी कोई मंत्री, सांसद या जज अपना पद संभालता है तो वो संविधान के प्रति वफादारी की कसम खाता है ना। वो जो शब्द हैं, वो जो वादा है, उसका पूरा फॉर्मेट इसी तीसरी अनुसूची में दिया गया है। ये लोकतंत्र में उनकी अकाउंटेबिलिटी का सिंबल है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सेप्शन है। देश के 3 सबसे बड़े पद, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, इन तीनों की शपथ का फॉर्मेट तीसरी अनुसूची में नहीं है। जी हाँ, उनके लिए संविधान में अलग से स्पेसिफिक आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 60, 69 और 159। ये दिखाता है कि इन पदों का महत्व कितना ज्यादा है। तो फिर सवाल यह है कि कौन किसको शपथ दिलाता है। ये सिस्टम भी बड़ा क्लियर है। देश के प्रमुख यानी प्रेसिडेंट को भारत के चीफ जस्टिस शपथ दिलाते हैं और फिर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट को शपथ दिलाते हैं। और राज्यों में वहां गवर्नर को उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शपथ दिलाते हैं। ये पूरा सिस्टम शक्तियों के संतुलन का, चेक्स एंड बैलेंसेस का एक शानदार उदाहरण है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। चौथी और पांचवी अनुसूची हमें बताएगी कि केंद्र में राज्यों का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है और देश के कुछ खास इलाकों का प्रशासन कैसे चलता है। चौथी अनुसूची, इसका सीधा कनेक्शन हमारे फेडरल स्ट्रक्चर से है। मतलब ये तय करती है कि संसद के अपर हाउस यानी राज्यसभा में किस स्टेट को कितनी सीटें मिलेंगी। ये बहुत ज़रूरी है ताकि केंद्र में हर राज्य की आवाज़ सुनी जा सके। और ये सीटों का बंटवारा कैसे होता है? इसका जवाब है जनसंख्या के आधार पर। इसीलिए भारत के सबसे पॉपुलस स्टेट उत्तर प्रदेश को राज्यसभा में सबसे ज्यादा 31 सीटें मिली हैं, वहीं बिहार को 16। ये सिस्टम इंश्योर करता है कि हर राज्य को उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन मिले। और अब पांचवी अनुसूची, ये हमारे संविधान की इंक्लूसिव सोच का एक बहुत बड़ा सबूत है।
ये भारत के कुछ आदिवासी बहुल इलाकों, जिन्हें शेड्यूल्ड एरियाज कहते हैं, उनके लिए एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाती है। इसका मकसद क्या है? मकसद है इन कम्युनिटीज के यूनिक कल्चर और उनके ज़मीनी हक को प्रोटेक्ट करना। इन इलाकों का प्रशासन सीधे प्रेसिडेंट के निगरानी में होता है और वहाँ एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल भी बनाई जाती है। तो हमने ये 5 अनुसूचियां देखी। अब सवाल ये है कि ये इतनी ज़रूरी क्यों हैं? आखिर क्या है इन सब का सार? संक्षेप में कहें तो ये पहली 5 अनुसूचियां संविधान की रीढ़ की हड्डी हैं। ये भारत की सीमाओं को डिफाइन करती हैं, बड़े पदों पर बैठे लोगों की अकाउंटेबिलिटी तय करती हैं, केंद्र में राज्यों की आवाज़ को जगह देती हैं और आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करती हैं। इनके बिना हमारा संविधान शायद सिर्फ एक थियोरेटिकल डॉक्यूमेंट बनकर रह जाता। तो अगली बार जब भी संविधान की बात हो तो इन अनुसूचियों को ज़रूर याद रखिएगा और एक सवाल पर सोचिएगा, अगर ये सारे डिटेल्स, ये सारे लिस्ट्स मेन आर्टिकल्स के बीच में ही डाल दी जाती तो क्या हमारा संविधान इतना क्लियर और इफेक्टिव होता? शायद नहीं। ये हमारे संविधान बनाने वालों की ज़बरदस्त दूरदर्शिता को दिखाता है।